आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया रूम में बच्चा है ये प्रशांत किशोर जी ने जो विश्वास दिखाया है उस पर चर्चा होगी। आज सिंबल लेकर के आए हैं, क्या कुछ जनता जनार्दन को कहना चाहेंगे और खासकर प्रशांत? सबसे पहले मैं आप सभी लोग के चैनल के माध्यम से हम अपने जन स्वराज पार्टी के प्रणेता माननीय प्रशांत किशोर जी के एवं सभी शीर्ष नेतृत्व को मैं अपने ओर से तरूणी सैदपुर विधानसभा के तमाम जनता की ओर से धन्यवाद, प्रणाम और नमन करता हूं। इससे पहले भी लगातार क्षेत्रों का भ्रमण करते रहे। आज जब सिंबल लेकर के सीतामढ़ी के धरती पर आया तो मंदिर के साथ साथ तमाम जनता जनार्दन का भी दर्शन किया, क्या कुछ कहेंगे सर? देखा जाए ये रूनी सैदपुर मेरा जन्म धरती है और जन्म धरती एक मंदिर के समान ही होता है। मेरा पूरा विधानसभा एक जो मंदिर है और मैं उसे मंदिर के रूप में ही मानता हूँ तथा अपने विधानसभा का पूजा करता हूँ। लगातार क्षेत्रों का भी भ्रमण रहा, अब कल से लगातार क्षेत्र में रहेंगे। नॉमिनेशन कब करने जा रहे हैं, तमाम जनता को बताएं। नॉमिनेशन 16 तारीख को होने जा रहा है। मैं अपने विधानसभा के तमाम जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सभी लोग इस नामांकन ये कार्यक्रम में शामिल हो। मेरे ओर से आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनावे एवं रूनी सैदपुर विधानसभा की जो सपना है उसको पूरा करने में साथ दें। रूनी सैदपुर की तमाम जनता जनार्दन को, अपने मतदाता मालिक को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? मैं अपने मतदाता मालिक को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे जो ये प्रणेता माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, उनका जो सपना है बिहार को सुधारने का, बिहार को बदलने का, आप सभी लोग तहे दिल से ऐसे ईमानदार मेहनती नेता का साथ दे करके बिहार को बदलने में तन मन धन से उनका सहयोग करें और एक बार स्कूल का व्यवस्था छाप पर सभी लोग विश्वास करके बिहार बदलने में सहयोग करें। बिहार बदलाव के दौरान अब सीतामढ़ी बदलाव की चर्चा हो रही है, रूनी सैदपुर की बदलाव की चर्चा हो रही है, जिसमें आपका नाम सामने आया है और आपको सिंबल प्रशांत किशोर ने प्रदान किया है। ये रूनी सैदपुर बदलाव का आंधी नहीं है, ये किसी एक जिला के बदलाव की आंधी नहीं है, ये पूरे बिहार की बदलाव की आंधी है। बिहार की जनता ने ये संकल्प ले ली है कि इस बार स्कूल के व्यवस्था छाप पर मुहर लगा करके बिहार की व्यवस्था को बदलना है। क्षेत्र में घूमने के दौरान क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है जनता मालिक से? बहुत रिस्पांस मिल रहा है। क्षेत्र में जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जो विश्वास मिल रहा है, इससे मैं आश्वस्त हूँ कि बिहार की जनता इस बार बिहार को ये बदलने के मूड में है। बिहार की जनता इस पर रोजी रोजगार और पलायन के मुद्दे पर वोट देगी और पूरे बिहार की जनता संकल्पित है कि माननीय प्रशांत किशोर जी का जो सपना है बिहार बदलने का, उसके साथ है। बिहार विधानसभा का चुनाव जाति पे आधारित लास्टों लास्ट तक होती है। इससे पहले भी कई सारे चुनाव आपने देखा है, इस बार आपका नया क्या प्लान है रूनी सैदपुर को लेकर? अभी तक जाति आधार पर चुनाव होता था, लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी ने ये भ्रम लोगों का तोड़ दिया। जितने भी जाति के नाम पर ठगने वाले ये पार्टियां थी, उनके सभी भ्रम को माननीय प्रशांत किशोर जी ने तोड़ दिया है। इस बार कोई जात पात का कोई बंधन नहीं है, कोई समीकरण नहीं है। इस बार एजेंडे के आधार पर बिहार के मतदाता वोट देने को तैयार है। इससे पहले जब चुनाव होते थे कोई समीकरण नहीं रहा। ये समीकरण आरजेडी और जदयू के समय में ये सब समीकरण चलता था। जन स्वराज के आने के बाद ये सारा समीकरण ध्वस्त हो चुका है। कोई एमओआई समीकरण नहीं, कोई जातीय समीकरण नहीं है। अब बिहार के विकास पे चुनाव होगा, ये बिहार की बदलाव पे चुनाव होगा, रोजी रोजगार के नाम पे चुनाव होगा। कोई जातीय समीकरण से कोई माने मतलब नहीं। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? अभी जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, प्रत्येक स्कूल का जो स्थिति है, या फिर जो अभी देख रहे हैं कि हर माने परीक्षा में ये कभी ये क्वेश्चन लीक होता है, तो ये कभी परीक्षा जो कैंसिल होता है, ये सभी ये भ्रष्टाचार का एक पार्ट है। अभी एक एक चीज में सुधार होगा। माननीय प्रशांत किशोर जी ने बिहार के लिए जो रोड मैप तैयार किया है
उसमें सभी चीज इंकित है। पहली बार देखा जा रहा है कि बड़े बड़े पार्टियां अपने उम्मीदवार की नाम की घोषणा करने में विफल नजर आ रहे हैं। अभी तक नामों की घोषणा नहीं हो पाई है विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में। आपने देखा है हमारे पार्टी में, जन स्वराज पार्टी में, एक तो सबसे पहली बात उनका जो वादा था कि मैं जन स्वराज पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, चाहे वो गरीब से गरीब काहे नहीं हो और वो रिक्शा चालक काहे नहीं हो, पहले जो रुपया पर टिकट जो है खरीदा जाता था, करोड़ों रुपया दे करके लोग खरीद के लेके आता था, चाहे वो अपराधी हो, चाहे गुंडा हो, मवाली हो, पार्टी को किसी चीज से कोई माने मतलब नहीं होता था, पैसा पे टिकट खरीदा जाता था। माननीय प्रशांत किशोर जी ने ये भी भ्रम को तोड़ दिया और ऐसे ऐसे कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया है जिनके पास 10,000 रुपया अपने घर परिवार के चलाने का जो खर्च नहीं है, रिक्शा चालक के स्तर पर जो भी जो कार्यकर्ता है उनको टिकट देने का काम किया है। और आपने देखा है कि सबसे पहले जन स्वराज पार्टी का सीट का घोषणा हुआ है, पहला 51 सीट का जो घोषणा हुआ है उसमें सभी ढंग से सभी समाज को, सभी जाति धर्म के जो भी लोग थे, उनमें जो भी योग्य लोग थे, जिनको जनता चाहती थी, जिनको माने जनता पे विश्वास था, जनता का जिस पर विश्वास था, वैसे वैसे लोगों को चुन चुन करके जन स्वराज पार्टी के माननीय नेता प्रशांत किशोर जी ने टिकट देने का काम किया। आज दूसरा लिस्ट भी जारी हुआ जिससे 50 से अधिक लोगों का नाम आया सामने, उनको क्या कुछ बधाई देना चाहिए? बिल्कुल, मेरे ओर से उन सभी लोगों को जो अभी आज के डेट में जो नए लोग हैं जिनको पार्टी ने सम्मानित किया है टिकट दे करके, उनको विजय सिंधिया की ओर से तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। आखिरी बात कर दी, सीतामढ़ी जिला में 2 मुस्लिम समाज की टिकट मिलने के बाद क्या रूनी सैदपुर में इसका इफेक्ट दिखेगा? हम पहले बता चुके हैं कि हमारी पार्टी जात पात की चर्चा नहीं करती है, वो सिर्फ मुद्दे की बात करती है। कोई जिला में अगर 5 को सीट मुसलमान को दिया जाए, कोई जिला में 1 को नहीं दिया, इससे माने मतलब नहीं है। जो जिला में जिस समुदाय के लोग, जिस जात के लोग योग्य होंगे, काबिल होंगे, अच्छे व्यक्तित्व को होंगे, उनको टिकट दिया जाए। जी, हमारे सीतामढ़ी से जो जयाउद्दीन खान जी को टिकट मिला है, ऐसे व्यक्तित्व के लोग हैं, ऐसे व्यक्तित्व के लोग हैं कि उनको सभी समुदाय, सभी जात धर्म के लोग उनका सम्मान जो करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में प्रतिनिधित्व जो है मिलना चाहिए, जनता का विश्वास होना चाहिए। और बाजपट्टी से क्या नाम है उनका, आजम भाई को जो है वहाँ से सम्मानित ये करने का काम जो किया है। सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके लोगों को चाहिए कि उनके साथ मिलजुल के करके सरकार ये बनाने में, बिहार के यह बदलाव में साथ दें।